पर्यावरणीय शिक्षा, इसको जो हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया है, इसमें किस चीज़ का प्रेजेंटेशन है? ये पर्यावरणीय शिक्षा का है, जिसमें हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर का प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश है, जिसमें निम्नलिखित चीजें शामिल होती हैं। क्या क्या है? वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य भी इसमें आता है। ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा है जो हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें पर्यावरण के संरक्षण यानी पर्यावरण को संभालना, पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग, जितनी हमें आवश्यकता है उसी के हिसाब से हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना चाहिए, उतने ही पेड़ काटने चाहिए और जितने पेड़ हम काटे उतने ही पेड़ हमें लगाने भी चाहिए, तब तो उसकी भरपाई कर पाएंगे ना, नहीं तो उसकी क्षति हो जाएगी, पर्यावरण हमारा खत्म होने लगेगा। प्रदूषण के रोकने के बारे में ज्ञान और जागरूकता प्रदान करना, तो ये पाठ इसलिए आपके सिलेबस में रखा गया है ताकि आपको बताया जा सके कि प्रदूषण के को रोकने का उपाय क्या है, प्रदूषण क्या होता है, इस पाठ में पढ़ेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि प्रदूषण रोकने के उपाय क्या होते हैं। इसके बारे में आपको ज्ञान और जागरूकता, ये जागरूकता क्या है? आपको जगाना, किस चीज़ के लिए जगाना? कि हम पर्यावरण की चिंता करें। अगर हम पर्यावरण की चिंता आज नहीं करेंगे तो क्या होगा कल हमारे पास पर्यावरण नहीं जब होगा, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या इंसान का जीवन होगा धरती पर? तब इंसान भी धरती पर नहीं मिलेंगे आपको। पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य क्या है? ये हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है पर्यावरणीय? आप तो शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा शास्त्र में पर्यावरण कहाँ से आता है? वो इसलिए क्योंकि पर्यावरण अगर होगा तभी तो आप आगे कुछ कर पाएंगे, तभी आपकी शिक्षा होगी, तभी आपका जीवन होगा। और पर्यावरण के प्रति भी आपको जागरूक करने के लिए इस पाठ को आपके सिलेबस में रखा गया है कि पर्यावरण के प्रति आप जागरूक हो। पर्यावरण के लिए कार्य, अभी आपने पौधे लगाए थे ना, पूरे स्कूल में आपने पौधे लगाए, उनको पानी देते, एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में आपने अभियान में पेड़ पौधे लगाए, तो इसीलिए ताकि हम बच्चों को पर्यावरण से जोड़ सके और वो अपने पर्यावरण को बेहतर बना सके। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, जो हमारी प्रकृति है, जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है, हवा, पानी, मिट्टी, उसको हम बिना प्रदूषित किए उपयोग में लाएं और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो प्रदूषित है उसको प्रदूषित को कम करें। प्रदूषण को कम करने के उपाय भी आपको इस पाठ में बताए जाएंगे। सतत विकास को बढ़ावा देना और पर्यावरण के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसको बताना। तो अधिकतर तो आपने कई पाठों में यही पढ़ा था कि पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि कहने से क्या होता है, आपको खुद भी तो पेड़ लगाने पड़ेंगे ना। तो इसीलिए आपने क्या किया था, यहाँ पर पूरे स्कूल में आपने क्या किया? पेड़ लगाए थे। तो अपनी जिम्मेदारी, अपना उत्तरदायित्व। आपको बहुत बार बताया गया कचरा प्रबंधन के बारे में, तो कचरा प्रबंधन भी किसकी जिम्मेदारी है? क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपके घर के आगे जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसको उठा करके ले जाए, आपकी नालियों में जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसको उठा करके ले जाए? आपकी पहले जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर से जो कूड़ा फेंक रहे हैं वो कूड़ेदान में ही जाए। पहली बात तो कूड़े को कम किया जाए, जो सड़ सकता है, खाद बन सकता है, उसको हम खाद में कन्वर्ट कर लें और जो चीज़ें कबाड़ी को या रिसाइकिल होने के लिए जा सकती हैं उनको दे दिया जाए। और उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं जो कि किसी चीज़ से उपयोग में नहीं आ सकती, उन्हीं को आप कूड़े में डालें, और वो भी किसमें? कूड़ेदान में, ना कि आप नालियों में डालें। नाली अगर बंद हो जाएगी तो किसको दिक्कत होगी? बंद हो जाएगी तो किसको दिक्कत होगी? आप ही को होगी ना। वहाँ पर मच्छर अंडे देंगे, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैलेंगी। तो साफ सफाई जो है वो हमारी जिम्मेदारी, पर्यावरण के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम ही को समस्या सारी उठानी पड़ेगी, हम ही को साफ पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी। अब प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं इसमें? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। प्रदूषण के बारे में आपने हर कक्षा में पढ़ा है ना, कक्षा 6 से पढ़ा होगा या उससे पहले भी आपने पर्यावरण के बारे में हमेशा ही पढ़ा है। अब ये वायु प्रदूषण क्या होता है, किससे होता है? किससे होता है वायु प्रदूषण? किससे होता है? पौधों को काटने से और धुएं जलाने से। तो क्या हो जाएगा मैम? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और कचरा जलाने से। हाँ, जलाने से, जो अभी खेतों में जला देते हैं ना, जो अवशेष फसल अवशेष बचते हैं फैक्ट्री से निकले धुएं से, और फैक्ट्रियों से हम सुबह आते थे भट्टे से काला काला धुआं निकल रहा होता है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं? और जो युद्ध हो रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो जहाँ कहीं युद्ध
में आप सुना होगा ना कि दिल्ली में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, अस्थमा, खांसी और नाक और गले में जलन होती है और तरह तरह की स्किन डिजीज भी होती है। ना आप हवा में रहेंगे उतनी ही आपको बीमारियां भी होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, मास्क लगा करके हमेशा चलते हैं ताकि वो धूल और धुएं से अपने आप को बचा सके। तो वायु प्रदूषण के प्रकार आप इस पाठ में पढ़ेंगे। जल प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है? जल में कचरा फेंक देने से जल में और कचरा फेंकने से होता है। क्या क्या कचरा फेंक देते हैं आप कौन सा जल में कचरा फेंक देते हैं? मैम पॉलीथीन और फूल माला और हाँ, जब आप जाते हैं गंगा जी नहाने जाते हैं, किसी भी नदी में जाते हैं नहाने के लिए, क्या करते हैं आप पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करके क्या करते हैं, फूल डालाएंगे, उसमें पन्नी, माचिस, तीली और कभी कभी मूर्तियाँ भी उसमें डाल करके चले आते हैं। तो इस सबसे क्या होता है, नदी प्रदूषित हो जाती है। जो कि आप मूर्ति जो डाल रहे हैं उसमें क्या है, केमिकल का लेप लगा हुआ, कितना सुंदर दिख रही है ना। पहले तो मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती थी, खाली मिट्टी की, यानी उसमें और कोई कलर, पेंट, केमिकल किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, उसको बहुत सुंदर बनाने के लिए उसमें बहुत सारी लेयर में केमिकल लगा करके उसको बहुत सुंदर बनाते हैं। और ये सब जब पानी में जाता है तो पानी को ये प्रदूषित कर देता है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा होता है, जो आपकी नालियों से या नालों से, कई सारे नाले जो होते हैं वो नदियों में जाकर के होते हैं। नाले में क्या होता है, गंदा पानी, आपके घरों से निकला हुआ गंदा पानी ही नालों में जाता है, नालों से फिर नदियों में चला जाता है। तो नदियाँ दूषित हो जाती है, नदियों से ही हमको पीने का पानी साफ करके पीने का पानी हमको मिलता है। अब जल प्रदूषण से और क्या दिक्कत हो जाती है, जो उसमें जानवर रहते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, जो कछुए हैं, जो मगरमच्छ हैं, उनको भी तो कोई दिक्कत होगी ना जल प्रदूषण से, उनको भी दिक्कत होती है। तो जल प्रदूषण रोकने के उपाय आप इस पाठ में पढ़ेंगे। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? लाउड स्पीकर हाँ, लाउड स्पीकर। और जब एक निश्चित डेसिबल से ऊंची आवाज़ आपके कानों पे पड़ती है तो वो आपके कानों को नुकसान पहुंचाती है। जैसे लाउड स्पीकर में बहुत तेज़ आवाज़ आती है, कुछ गाड़ियों का हॉर्न बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से आपको घबराहट सी महसूस होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब ये कुछ फंक्शन, कुछ मेले चल रहे होते हैं तो दोनों तरफ बहुत सारे डेक लगा लेते हैं, और डेक लगाते बीच में से आप जब आपकी गाड़ी गुजरती है तो शीशे, कार के शीशे तक खड़काने लगते हैं और दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण से भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। और आपने रोड पर देखा होगा कि स्कूल के पास और हॉस्पिटल के पास नो हॉर्न का साइन बना रहता है। ये क्या बताता है कि स्कूल और हॉस्पिटल के बाद आपको गाड़ी में हॉर्न नहीं बजाना है। हॉर्न बजाने से क्या होगा, डिस्टर्ब होगी, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। और जो हॉस्पिटल में जो सो रहे हैं मरीज, जिनका ऑपरेशन हो रहा है, जो ठीक हो रहे हैं, जो आराम कर रहे हैं, आपके हॉर्न से उनको दिक्कत हो सकती है, उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। मृदा प्रदूषण क्या है? मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी प्रदूषण। आपकी ज़मीन खराब हो रही है, कैसे खराब हो रही है? मिट्टी में कचरा डालने से। क्या डाल देते हैं आप? मैम खाद खाद तो अच्छी होती है, मैम रासायनिक खाद खराब होती है। कीटनाशक जो आप डाल देते हैं, खरपतवार नाशक, ये सब जो यूरिया वाली खाद भर के लाते हैं, और जो टैंक में भर करके ऐसे स्प्रे करने वाली खाद होती है ना, केमिकल से भरी हुई, जो जिसमें लिखा रहता है ना ये जहर है, जहरीला होता है जो, तो ये सब जो है मिट्टी में जब जाते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी को जहरीला बना देते हैं और धीरे धीरे ये बंजर कर देता है ज़मीन को आपकी। तो मृदा प्रदूषण के बचने के लिए क्या करना है, प्राकृतिक खाद का और प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करना है कीटनाशकों को, कीट पतंगों को रोकने के लिए। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय आपको बताए जाते हैं कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इसलिए हर साल वृक्ष लगाने का एक अभियान आता है, और हर साल हम लोग जुलाई में बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम करें। अब प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें तो क्या करें, कैसे सामान लाएंगे? कपड़े के थैले में, पहले कपड़े के ही थैले मिलते थे, पापा वही झोला लेके जाते थे ना, मम्मी लेके कहते थे झोला लेके जाओ ना, सब्जी लेके आना। और तुम? हाँ, बोरी वोरी में भी लाते थे सामान। हाँ, अभी भी बोरी बनाते हैं ना, कपड़े से बनाते हैं और उससे सामान से बनाते हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग कम करें। क्यों कम करें प्लास्टिक का उपयोग? क्योंकि प्लास्टिक खत्म नहीं होती। प्लास्टिक खत्म नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती, और वो सालों साल हमारी धरती पर पड़ी रहेगी, और इसके ढेर के ढेर, टनों ढेर होते जा रहे हैं, और कुछ तो ज़मीन के नीचे तब दबा दिया जाता है, जिसको लैंडफिल कहते हैं, कुछ को समुद्र में डाल दिया जाता है। तो समुद्र के जानवर जो है उसमें
जाती है या शरीर उनका काम करना बंद कर देता, हाथ पैर जाल में फंस जाएंगे तो वो कहाँ से खाना देने शिकार कर पाएंगे, अपनी जान भी नहीं बचा पाते हैं। जल और बिजली की बचत करें तो आपको ऊर्जा संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है हर साल कि आप क्या करेंगे, जब बिजली का उपयोग नहीं है तो आप बंद कर देंगे। अपने घर में करते हैं ना, मम्मी बहुत जोर से डांटती है ना कि अभी वहाँ कोई नहीं है, अभी वहाँ तुम ही बैठी हुई थी और उठ के आई हो तो बंद करके नहीं आई हो, मोटर देखो कब से चल रही है, पानी गिर रहा है, टंकी भर चुकी है, और ये नहीं कि मोटर बंद कर दो। डांटती है ना मम्मी, ऐसी डांटती है। क्यों डांटती है? क्योंकि उनको डर है कि बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बिजली का बिल बचाने के लिए। लेकिन आपको ये जल और बिजली क्या है, ये हमारी ऊर्जा है जिसको कि हमको बहुत संभाल करके खर्च करना चाहिए, और जब हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यह हमें लंबे समय तक मिलेगी। कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करनी चाहिए ना, व्यर्थ में उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। कचरे का पुनर्चक्रण करें, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कचरे का पुनर्चक्रण कैसे करते हैं। जो आपके घर फलों के छिलके और सब्जियों के छिलके होते हैं उनको गड्ढे में दबा करके आप उससे खाद बना सकते हैं। अखबार कबाड़ी वाले को दे देंगे तो वो पेपर रिसाइकिल हो जाएगा। कांच की बोतलें दे देंगे तो कांच रिसाइकिल होगा, फिर से नया कांच बन जाएगा। धातुएं दे देंगे, जंग लगी साइकिल और कूलर या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं जो लोहे की होती हैं उनको आप दे देंगे कबाड़ी को, तो वो कहाँ ले जाएगा, धातु वाली फैक्ट्री में ले जाएगा जहाँ पर उसको पिघला करके फिर से इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं कचरे का पुनर्चक्रण करें, यानी रिसाइकिल करें, उस चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करें। अगर हम आप नाली में या सड़क के किनारे फेंक देंगे तो उसका कोई उपयोग है, तो वहाँ बड़े कूड़े का एक बड़ा सा ढेर बनता चला जाएगा। स्वच्छता बनाए रखें, क्यों बनाए रखें भाई, स्वच्छता क्यों बनाए रखें, हम क्यों बनाए रखें स्वच्छता? भाई जिंदा भी तो हमने को रहना है, साफ सफाई नहीं होगी तो बीमारी होगी। आपको रोज संचारी रोग में बताया जाता है कि संचारी रोग कैसे फैलते हैं, जब हम स्वच्छता नहीं रखते हैं, जब हम साफ सफाई नहीं रखते। अपने आसपास भी साफ सफाई रखनी है और अपने शरीर की भी साफ सफाई रखनी है, अंदर से भी हमको अपने आप को साफ रखना है, रोज नहाना है, रोज साफ कपड़े भी पहनना है। तो ये पर्यावरण संरक्षण के हमारे उपाय हैं। विद्यार्थियों की भूमिका क्या है, विद्यार्थी कौन है, तो हमारी क्या भूमिका है पर्यावरण के संरक्षण में? पौधे लगाना और उसकी देखभाल करना, विद्यालय और घर को साफ रखना, कूड़ा कूड़ेदान में डालना तो विद्यालय अपने आप साफ रहेगा। और बिजली और पानी बचाना, जब आप क्लासरूम में नहीं है, जब आप कमरे में नहीं है तो लाइट और फैन को बंद करके रखें, नल चल रहा है तो नल को बंद कर दें, जिससे पानी की और बिजली की बचत होगी। पर्यावरण जागरूकता अभियान में भाग लें, तो हम लोग गाँव में घूमने जाते हैं